गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पॉलिनोमियल चैप्टर है जिसमें 50 के बाद जो आपके डाउट्स हैं 75 तक इस वीडियो में कवर होंगे वो सारे। ठीक है, पहला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, x to the power n minus y to the power n is divisible by x plus y when n is। तो इस क्वेश्चन को मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। फिर भी एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, x to the power n minus a to the power n, x to the power n minus a to the power n, x to the power n plus a to the power n, x minus a, x plus a, x plus a। ठीक है, अब इस हम कहेंगे कि x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a। फॉर ऑल का साइन है ये, फॉर ऑल a को उल्टा करके लिख दीजिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देखिए कैसे, अब रिमाइंडर निकाल लेते हैं हम। x माइनस ए से अगर इसको हम डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे ना इस पॉलिनोमियल में। अगर ये पॉलिनोमियल मान ले इसको कि ये n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस ए से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या देगा? एट x इज इक्वल टू ये पी ए रिमाइंडर देगा ना, तो पी ए टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया। अब n पे डिपेंडेंसी तो है ही नहीं ना इसकी, ए टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n दोनों पॉजिटिव निगेटिव हो गए। n पे इसकी डिपेंडेंसी है नहीं, तो n तो कोई कुछ भी वैल्यू हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा फॉर्मूला देखिए। दूसरे फॉर्मूला में अगर आप रिमाइंडर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या निकलेगा? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो p माइनस ए, माइनस ए टू द पावर, यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस ए टू द पावर n हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर n हो जाएगा। अब देखिए इसको फैक्टर बनाना है ना, x प्लस ए को तो फैक्टर बनाना है, तो रिमाइंडर तो आपको जीरो लेना है। तो रिमाइंडर जीरो कब आएगा? जब ये दोनों कैंसिल आउट होगा तब रिमाइंडर जीरो आएगा। इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक अगर नेगेटिव है तो दूसरे को तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब दूसरा पॉजिटिव कब होगा? नेगेटिव का स्क्वायर कब पॉजिटिव होता है? नेगेटिव का पावर कब पॉजिटिव होता है? जब पावर इवन होता है। तो n की वैल्यू यहाँ इस केस में क्या करना पड़ेगा? n बिलोंग्स टू इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए? तो यहाँ पे आ जाएगा n बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इस केस में क्या आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे अगर हम पी ए निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? माइनस ए, पी माइनस ए की वैल्यू रिमाइंडर क्या देगा? माइनस ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n। अब ये नेगेटिव रहेगा तभी इसके से कैंसिल होगा, ये तो पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव रखना है। और ये नेगेटिव कब रहेगा? जब n ऑड होगा। n इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, n ऑड होगा तो ऑड रहेगा, इवन रहेगा। सॉरी, n अगर ऑड है तो ये नेगेटिव रह जाएगा, तो नेगेटिव रहेगा तो कैंसिल होगा। तो n की वैल्यू इस कंडीशन में क्या रहेगा? ऑड रहेगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो तीनों केस आपने देख लिया। अब तीनों में ये कौन सा केस है? a टू द पावर n माइनस x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस y। माइनस वाला प्लस से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप यही पे कर लें। x प्लस वाई जो आपका लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, x प्लस वाई जो आपके पास लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल क्या लिख रहे हैं? x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? अगर इस पॉलिनोमियल के टर्म से देखें तो x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, तो p माइनस वाई अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n। अब ये तो निगेटिव है ही, ये वाला अगर पॉजिटिव होगा तभी कैंसिल होगा। तो पॉजिटिव कब होगा? जब n की वैल्यू इवन होगी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ना, फॉर्मूला को ना नोट कर लीजिए आप।
बार बार इस पे क्वेश्चन आता है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, ये देखिए पॉलिनोमियल क्या है, x³ प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इसमें ABCD आपके पास पता है, A की वैल्यू 1 हो गया, B की वैल्यू 0 हो गया, C की वैल्यू 4 हो गया एंड D की वैल्यू 1 हो गया। अब इसमें आपको वैल्यू निकालने हैं 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई बीटा प्लस गामा प्लस 1 बाई गामा प्लस अल्फा। एक चीज आप यहाँ पे देखिए, अगर आप सम ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये तो कम्प्लीट 0 हो गया। अब जैसे ही ये 0 हो गया तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो माइनस गामा लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख दूंगा, माइनस गामा लिख दूंगा। वैसे ही बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या लिख दूंगा, माइनस अल्फा लिख दूंगा। और वैसे ही अल्फा प्लस गामा की वैल्यू क्या लिख दूंगा, माइनस बीटा लिख दूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा जो लिखा हुआ है इसको क्या कर ले 1 बाई गामा कर ले, और इसको क्या कर ले 1 बाई अल्फा कर ले, इसको क्या कर ले 1 बाई बीटा कर ले। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा ना, अल्फा बीटा गामा, गामा यहाँ है तो अल्फा बीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला देता है सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, सी बाई ए, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सी बाई ए डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा गामा क्या हो जाता है माइनस डी बाई ए से फिर ए कैंसिल, सी बाई माइनस डी, यानी कि माइनस सी की वैल्यू क्या है 4 और डी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, -4 आया, -4 आया। कहाँ गलती कर दिया हमने, फॉर्मूला में कहीं गलती कर दिया है शायद। पॉलिनोमियल तुमने ठीक लिखा है, ठीक है। तो ये है आपका सारा पॉजिटिव है, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा, ये सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम में फॉर्मूला होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए कर दिया, ए से ए कैंसिल कर दिया, माइनस सी बाई डी हो गया। सी की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 1 है, रिजल्ट आ गया -4, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ओहो गलती कहाँ है, गलती यहाँ है, माइनस गामा माइनस अल्फा और माइनस बीटा है ना, तो ये सारे माइनस होंगे, ये सारे माइनस होंगे और यहाँ पे सब में माइनस कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और इस माइनस को ये पॉजिटिव बना देगा और रिजल्ट 4 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसको दोबारा करिएगा, अल्फा बीटा की जगह पे माइनस गामा लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा यहीं पे है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस वाई पे पावर n। अच्छा x माइनस वाई कभी x प्लस वाई का तो फैक्टर हो। अब मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, तो अगर मैं 1 ही चेक कर लूं, n के ऑल वैल्यू के लिए कह रहा है, अगर मैं 1 ही चेक कर लूं तो क्या x माइनस वाई x प्लस वाई का फैक्टर है क्या, नहीं है, 1 के लिए तो है नहीं। तो जब 1 के लिए ही नहीं है तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n तो होगा नहीं, 1 के लिए हमने चेक ही कर लिया नहीं है। ओनली फॉर ऑड नंबर, अगर कह रहा है कि ओनली फॉर ऑड नंबर्स, तो अगर हमने 1 के लिए चेक कर लिया और 1 के लिए नहीं है तो ओनली फॉर ऑड नंबर कैसे पॉसिबल है, ये भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज। बाकी किसी के लिए हो ना हो, ऐसे ये तो किसी का फैक्टर है, ये फैक्टर होगा ही नहीं x प्लस वाई का, इसमें पावर कुछ भी कर लो, है ना, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये सीधा दिख रहा है, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है या फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन कैसे है mx प्लस सी। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये फंक्शन ऑफ x कैसे डिफाइन है, mx प्लस सी से डिफाइन है। अब फंक्शन ऑफ y बनाना है, तो फंक्शन ऑफ y की वैल्यू आपको अगर निकालनी इन टर्म्स ऑफ x,
तो फंक्शन ऑफ y का आप क्या लिखोगे, y की वैल्यू कौन सी है, ये है ना। तो फंक्शन ऑफ mx प्लस सी, mx प्लस सी हो, ये तो y की वैल्यू है। और ये फंक्शन fx डिफाइन कैसे है, जो भी यहाँ पे x होगा उसमें m से मल्टीप्लाई हुआ, c कांस्टेंट ऐड हुआ। अब ये कंप्लीट यहाँ पे x माना जाएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट अगर x माना जाएगा तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, m इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, mx प्लस सी है, और कांस्टेंट वैल्यू इसमें ऐड करना है c। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m स्क्वायर एक्स प्लस एम सी प्लस सी हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स प्लस एम सी प्लस सी हो जाएगा। फंक्शन का जैसे डेफिनेशन कह रहा है, जैसे हम y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स को हम डिफाइन कर लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, ठीक है। अब मैं कह दूं कि 2, f2 की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना, f2 की वैल्यू निकालिए। तो f2 आप कैसे डिफाइन करेंगे, 2 पे पावर 2 प्लस 2 डिफाइन करेंगे। f5 अगर करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, 5 पे पावर 2 प्लस 5 डिफाइन करेंगे। तो जो x है ना उसी को फिर से उस फंक्शन के फॉर्म में लिख लेना है। जैसे आप x को कैसे डिफाइन किए, mx प्लस सी के फॉर्म में। अब आपने x क्या लिया, mx प्लस सी को ही x ले लिया। तो mx प्लस सी को अगर आपने x लिया है तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, m ऑफ x यानी कि mx प्लस सी प्लस सी, और फिर इसको सॉल्व कर लिया हमने तो एम स्क्वायर एक्स प्लस एम एक्स एम सी प्लस सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए कह रहा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इसमें तो डाउट होने ही नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपके डाउट हो रहे हैं तो आप आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस है। अब इसमें रिमाइंडर 50 क्वेश्चन आपने रिमाइंडर पे बनाया होगा, और ये निर्भय का है डाउट। तो इसमें अगर आपने देखिए, इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर निकालिए व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2/3 दे रखी है, इज इक्वल टू 0 करिए और एक्स की वैल्यू -2/3 निकालिए, एट एक्स इज इक्वल टू -2/3। पॉलिनोमियल 2/3 पे रिमाइंडर देगा, 2/3 लिख दिया यहाँ पे। तो 2/3 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 3 इंटू 2/3 का मतलब क्या है, -2/3 है, तो माइनस का अगर 4 टाइम्स करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 16/81 हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू -2/3 है, -2 का निगेटिव में आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है, निगेटिव में है एक्स स्क्वायर, तो ये निगेटिव में रह जाएगा क्योंकि ये वाला निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है स्क्वायर करने पे। तो -2 का स्क्वायर 4/9 इंटू 9 इंटू नीचे क्या है 3 है, ठीक है ना, नीचे ये 3 है। फिर निगेटिव में x/9 है, तो निगेटिव में x/9 1/9 लिख लेते हैं, और x की वैल्यू क्या लिख लें, -2/3 लिख लें, -2/3 लिख लें, ठीक है, -2/3 लिख लें। फिर क्या है, +2/27 है। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, ये भी 27 हो जाएगा, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, और यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, सबके नीचे 27 है। तो एलसीएम ले लेते हैं सीधा 27। देखिए ये 1 लिखने की क्या जरूरत है मुझे, हाँ ये 27 कर लिया मैंने, एलसीएम ले लिया 27। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अब इसका एलसीएम ले लिए 27, तो ये कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। और ये हो गया कितना -16, वाह जी, तो कैंसिल हो गया। और ये कितना हो जाएगा भाई -4, और ये कितना हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2, और ये भी +2 है। देखो ये तो सारे कैंसिल हो गए, 16 से 16 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 0 हो गया आंसर। रिमाइंडर आ गया क्या, 0। दैट मीन्स जीएक्स क्या है, फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलिए। x-1, x+1, x-2 आर फैक्टर ऑफ, इसके फैक्टर है तो p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो p की वैल्यू अब किसी फैक्टर को भी रख दो, जैसे आपने अगर x-1 को रख लिया, x-1 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 1 रख लिया, तो x की वैल्यू 1 जैसे ही रखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये पॉलिनोमियल रिमाइंडर क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। तो इसमें x पे पावर 4 की वैल्यू 1 प्लस p-3 x पे पावर 3 की वैल्यू 1। तो नॉर्मली आप इसी को लिख लीजिए सिर्फ कोफिशिएंट्स का, और मैंने आपको बताया था
कि अगर x माइनस वन किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मीन्स उसके कोफिशिएंट का एडिशन क्या होता है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट का एडिशन देखिए 0 आना चाहिए। 1 प्लस पी माइनस थ्री माइनस 3p, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस 3p प्लस 5 और प्लस 2p माइनस 9 प्लस 6, ये कोफिशिएंट्स हैं। सारे कोफिशिएंट्स का एडिशन देखिए 0 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, पहले p को देख लेते हैं। p माइनस 3p माइनस 2p हो जाएगा, माइनस 2p और प्लस 2p, तो p तो कैंसिल हो गया, लीजिए p तो खत्म। और ये 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 3 और प्लस 6 प्लस 9 और ये 9 कैंसिल, यानी कि ये कंप्लीट आ गया 0 के इक्वल। यानी कि आपको याद आया ये चीज, x माइनस वन अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, उसके कोफिशिएंट का एडिशन 0 है। तो x माइनस वन हम यहाँ पे तो लेंगे नहीं। अब हम वैल्यू ले लेते हैं x प्लस 2 की, x प्लस 1 की। x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है, x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो ये भी रिमाइंडर 0 देगा। तो ये इससे हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर लेते हैं कि इससे रिमाइंडर क्या आएगा। x की वैल्यू अगर माइनस 1 रखे तो x पे पावर 4 की वैल्यू पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, 4 प्लस p माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3p माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2p माइनस 9x प्लस 6। अब हमें क्या रखना है, एट x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू अगर हमने माइनस 1 रख दिया तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि क्या देगा, यहाँ पे देखिए x पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये नेगेटिव देगा, पावर 3 है तो नेगेटिव देगा, तो माइनस p प्लस 3 लिख लिया। और ये पॉजिटिव देगा तो माइनस 3p प्लस 5 दे दिया, लिख दिया। यहाँ पे फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा तो इनमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 2p प्लस 9 और ये प्लस 6 तो है, ये सारे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब देखिए माइनस p माइनस 3p माइनस 4p माइनस 2p माइनस 6p आ गया। कांस्टेंट वैल्यू को देखते हैं, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18 प्लस 6 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा क्या, 6p इज इक्वल टू 24 एंड p इज इक्वल टू 4। p की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। If the remainder when the polynomial fx is divided by x minus 1, x plus 1, remainder is 6 and 8 respectively, then the remainder when fx is divisible। देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया भी था। ये अब आपको डिवाइड किससे करना है, दोनों के प्रोडक्ट से। x माइनस 1 से पहले डिवाइड किया था, रिमाइंडर 6 आया था। x प्लस 1 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर 8 आया था। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब हम प्रोडक्ट डिवाइड किससे कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मस्ट बी लीनियर और कांस्टेंट। तो लीनियर और कांस्टेंट को हम रिमाइंडर को हम कंसीडर कर लेंगे। rx क्या हो जाएगा आपका, ax प्लस b हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 आ गया तो कांस्टेंट आ गया, अगर x की वैल्यू कुछ आ रहा है तो ये लीनियर रिजल्ट दे देगा आपका रिमाइंडर। तो हमने rx डायरेक्ट, उसमें तो हमने आपको बेसिक्स भी थोड़ा सा समझाया था। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। बाद में हमने आपको बोला था कि आप शॉर्ट से काम कर लेंगे इसमें, है ना। तो अब हमने सीधा रिमाइंडर ले लिया ax प्लस b, और ये रिमाइंडर एट x इज इक्वल टू, अगर x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो एट x इज इक्वल टू 1 है ना। तो एट x इज इक्वल टू 1 यानी कि r1 रिमाइंडर कितना दिया है, r1 कितना है, r1 6 है। तो r1 जब रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू रखेंगे ना, तो ये रिजल्ट क्या देगा, a x की वैल्यू 1 प्लस b इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन बन गया। वैसे ही अगर मैं r माइनस 1 अगर निकालू, देखिए एट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो r माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, तो अगर इस पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू अगर मैं इसकी जगह पे रखूं माइनस 1, तो माइनस a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2b की वैल्यू कितनी, 14, यानी b की वैल्यू कितनी, 7। अगर b की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 है। अब a की वैल्यू माइनस 1 आ गया, b की वैल्यू 7 आ गया, तो rx की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो rx की वैल्यू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू रखिए
तो -x हो जाएगा, b की वैल्यू रखिए तो +7 हो जाएगा। -x + 7 आपके पास क्या आंसर है? -x + 7 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आगे के डाउट्स आप करिए, आगे के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं कहाँ से? 75 to 900 तक के क्वेश्चंस आज सॉल्व करने हैं आपको। एंड देन आप डेफिनेटली सभी बच्चे जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस का फोटो खींच के या फिर उसका PDF बना के आप सेंड करिए मेरे पास। ठीक है, थैंक यू।